कैसे हैं आप सब। आज स्टैंडर्ड 8 का जो ह्यूमन आई चैप्टर 11 है डीएवी की बुक का, उसका मैं आज आपको ह्यूमन आई पढ़ा रही हूँ। तो ये जो ह्यूमन आई है आप देख ले रहे हैं ना कि ये कितना अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है। तो इसका तो मैंने आपको एक्सटर्नल फीचर्स कल बता ही दिया था। ये कॉर्निया होता है जो सबसे आउटर पार्ट होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है। इससे ज़्यादा आप लोग नहीं जानिए, बस जो भी लाइट आती है ये पहले आपको कॉर्निया से ही टकराती है। उसके बाद से इसमें आप देख लीजिए उसके नीचे बीच में यहाँ पर कुछ गैप है। अब देख लीजिए एक ब्लू कलर का पार्ट नज़र आ रहा है जो कि आयरिश है, जो कि आपके कलर देता है आँख को। जैसे किसी का आँख के कलर अगर ग्रीन है तो वो ड्यू टू आयरिश है ना। आयरिश की वजह से ही आपको कलर आता है। और उसके बीच में आपको प्यूपिल नज़र आ रहा है, छोटा सा ओपनिंग है। तो ओपनिंग जो है उसी में से सनलाइट की रेजेस आती है और ज़्यादा लाइट आएगी तो ये सब एडजस्ट करता है। यानी कि ये बड़ा ज़्यादा लाइट आती है तो ताकि रेटिना को इमेज इससे जो आए वो ज़्यादा इसको हार्म नहीं पड़े, रेटिना के इमेज पे ज़्यादा हार्म नहीं हो, इसीलिए ये अपने को एडजस्ट करता रहता है। मतलब ज़्यादा लाइट को बचाने के लिए सिकुड़ जाता है और अगर आपको ज़्यादा लाइट रात में चाहिए तो ये फैल जाता है। तो इसका काम बस कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन ही होता है लाइट की वजह से, और ये लाइट को एडजस्टमेंट करता है। यहाँ पर ओपनिंग है क्योंकि ये लाइट इसी के अंदर से, इसी ओपनिंग के अंदर से अंदर जाती है और रेटिना पर इमेज बनाती है। उसके बाद जो आप स्पेरिकल जैसी चीज़ देख रहे हैं जो कि आपको एडजस्ट करता है, सेल्फ एडजस्टमेंट करता है, यानी कि सिलेरी मसल्स है, ये दोनों इसको होल्ड करती है, होल्ड करके रखती है और इसकी वजह से ये बड़ा और छोटा होता रहता है। कितनी इसमें लाइट अगर जाएगी तो ये बड़ा हो जाएगा, उसको ज़रूरत होगी, और इसको अगर कम लाइट चाहिए तो ये सिकुड़ जाएगा। माने इसको क्या हम लोग बोलते हैं कि सेल्फ एडजस्टमेंट ऑर्गन बोलते हैं। सेल्फ एडजस्टमेंट ये करता है। ये स्पेरिकल जैसा जो होता है ये लेंस होता है, ये एक कन्वेक्स लेंस होता है, कनकेव नहीं होकर के ये कन्वेक्स होता है ना। और ये सिलेरी मसल्स इस दोनों को इसको होल्ड करके रखती है। और आपको बीच में यहाँ पर सारा ये जो देख रहे हो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेरिकल, ये जो आई है ये स्पेरिकल बॉल टाइप का होता है। इसका 2.5 मीटर होता है और ये जो बीच में जो है थोड़ा सा लिक्विड रहता है ना, जो कि इस बॉल को सहारा देता है, सपोर्ट देता है। इसी की वजह से ये बॉल यहाँ पे रहता है। और जो आपका जो कॉर्निया है ये सबसे बड़ा आउटर लेयर जो होता है कॉर्निया, उसके नीचे जो है कुछ एक्वस ह्यूमर होता है जो कि एक मस्कुलर मतलब कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। इसमें एक छोटी सी लिक्विड भरी रहती है ना, जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है। जब भी कोई भी लाइट तो सबसे बाहरी चीज़ होता है वो कॉर्निया होता है। कॉर्निया के बीच में आइरिस हो गया। आइरिस का मेन काम होता है कलर देना। वो किसी भी पर्सन के आई का जो भी कलर होता है उसका रिस्पॉन्सिबल आपका आइरिस होता है। आइरिस के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसे हम लोग प्यूपिल कहते हैं। और प्यूपिल और आइरिस के बीच में, प्यूपिल आप हटा लीजिए, देख लीजिए ये जो आसमानी रंग का दिख रहा है ये लेंस होता है। इस लेंस को दोनों तरफ से सिलियरी मसल्स होल्ड करके रखती है। अब आपकी लाइट जो इधर आई इसके अंदर से एंटर की तो वो सीधे आपका इमेज बनाती है रेटिना पर। रेटिना पे आपको क्या होता है, बहुत सारे फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ये अलग अलग शेप्स के होते हैं, एक रॉड के रूप में होते हैं और एक कोन के रूप में। वही क्या करते हैं कि इस लाइट को रिसीव्स करते हैं और रॉड जो है वो अंधेरे में ज़्यादा काम करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कम रोशनी में यानी डार्क टाइम में। और जो कोन से होता है वो जनरली कलर वगैरह को रिसीव करता है और सबको वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में भेज देते हैं। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो यहाँ पर आकर के अब ऑप्टिक नर्व आती है, इस ऑप्टिक नर्व से पूरे ब्रेन में चली जाती है और ब्रेन के बाद हम उस इमेज को देख लेते हैं। यानी जब भी आपका इमेज बनता है वो रेटिना पर बनता है। तो अब जब यहाँ से रेज जो आई, अगर आपको नज़दीक में रखोगे तो ये सीधे पैरेलल होकर के चली जाएगी। तो ये पैरेलल जो हो जाएगी तो इसको बढ़ना होगा, है ना। तो ये लेंस बस उसी का काम करता है कि जो भी लाइट आ रही है उसको, ज़्यादा लाइट आ रही है तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना, कम लाइट आ रही है तो उसको किस तरह से। जब हम लाइट पढ़ाएंगे तो हम ये बताएंगे कि जब किसी स्पेरिकल से लाइट जाती है तो वो किस तरह का वो करना होता है। फिर ये यहाँ जाकर के ये जो लाइट आएगी वो इसको इमेज के पास फोकस करेगी, है ना फोकस करेगी तो फिर वो बेल्ट करेगी तो इस तरह से एक पॉइंट। तो ये जो स्पेरिकल लेंस है ये आपको उसी चीज़ को एडजस्ट करते हैं, यानी लाइट रेज को एडजस्ट करके फोकस पॉइंट पर पहुंचाता है। और अब आप एक बात और देख लीजिए कि यहाँ पर जो रॉड और कोन होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं। कोन से याद रखिए, सी से कोन, सी से कलर। कोन हमेशा कलर ऑफ विजन, वो हमेशा कलर ही बतलाता है कि किस इमेज का क्या कलर है। और जो रॉड होता है वो डिम कलर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है
डिम कलर का। तो बस यही है। और आप ये देख लीजिए यहाँ पर जहाँ पर ऑप्टिक नर्व मिलता है और जहाँ पर ये आपका रॉड और कोन्स रहता है, यहाँ पर एक छोटा सा एक ऐसा पॉइंट भी रहता है जहाँ पर बिल्कुल भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। और जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है वो होता है ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। तो इसमें मेन इस ह्यूमन आई में मेन 4-5 वर्ड ही याद रखिए। कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल। आइरिस के ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसे प्यूपिल कहते हैं। शिलरी मसल जो है वो सेल्स को होल्ड करके रखती है। अब आप देख लीजिए बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिसमें कलर विज़न मतलब उनको ठीक से नहीं नज़र आता है, कलर ब्लाइंडनेस। तो इसका मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होता है कोन, उसके अंदर कोन नहीं पाया जाता है कुछ ऐसे जेनेटिक और डिसऑर्डर में। और अगर आपको किसी को कलर ब्लाइंडनेस, इमेज ही नहीं बनता है, उसको कुछ नज़र ही नहीं आएगा, तो उसे हम लोग कलर ब्लाइंड कहते हैं। तो वो कलर ब्लाइंडनेस रॉड की वजह से होता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रॉड। तो रॉड और कोन जो है वो जेनेटिक ऑर्डर में किसी किसी में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, अब आप देख लीजिए जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो आपके जो भी मैंने जैसे बताया, इसमें बहुत कुछ ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। जैसे कि जितने भी आपके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं। वो क्या होते हैं, कलर ब्लाइंड होते हैं। और आपको ये पूछना होगा कि आप कलर्स कैसे देखते हैं, हाउ डू वी सी कलर्स, कलर्स आपको कैसे नज़र आता है। वी नो दैट आवर रेटिना हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ लाइट। आपको मालूम है कि रेटिना के पास बहुत सारे सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिसे मैंने बताया, रॉड और कोन, है ना। तो जो कि आपको ये रॉड जो होता है, रॉड शेप्ड का जो सेल्स होता है, ये होता है कि ब्राइटनेस और डार्कनेस को ये जो है वो लेते हैं, कितना उनको ज़्यादा ब्राइट चाहिए और कितना लाइट चाहिए। तो डिम लाइट में रॉड जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। डिम लाइट यानी डी से डिम और डी से डार्क, याद रखिए। डी से डिम लाइट में आपका जो क्या आपका जो होता है रॉड्स जो होता है, रॉड्स वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और कोन्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। कोन्स जो होता है वो जनरली आपको क्या करते हैं, कलर के यानी कि लाइट का की तरफ से ज़्यादा सेंसिटिव आपके वो होते हैं रॉड, और कोन जो है वो कलर। इसलिए आपका कोन जो है वो जनरली सेंसिटिव होते हैं। रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू लाइट, ये जनरली ब्लू, ग्रीन और लाइट के 3 कलर को ये ज़्यादा ये करते हैं। और जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं। क्या होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, यानी उनके अंदर कोन्स का उतना ज़्यादा उनके अंदर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है। कोन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर्स के, लेकिन उसमें कोन्स प्रेजेंट नहीं होता है और उसमें डिम रहता है। और जितना भी आपने देख लिया होगा बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें अलग अलग शेप के रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं। बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो कलर नहीं पहचान पाते हैं, कलर बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे। और मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स आर कलर ब्लाइंड होता है। ये जो भी कलर ब्लाइंडनेस होता है या जो भी आपको कलर ब्लाइंडनेस हुआ या फिर आपको नाइट ब्लाइंडनेस हुआ, ये सब जनरली किस लिए होता है, ये सब रॉड और कोन जो कि आपके रेटिना के पास फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं। सच पर्सन्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी क्लियरली इन डिम लाइट कंडीशन देयर। उनको अगर जिनके यहाँ रॉड नहीं प्रेजेंट होगा उनको अंधेरे में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उनके अंदर जो रॉड है वो नहीं प्रेजेंट होता है। यानी कि रेटिना के पास बहुत सारे ऐसे फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जिसे हम लोग रॉड और कोन सेल्स कहते हैं। और ये दोनों जो हैं ये सेल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्राइटनेस और डार्कनेस के। यानी अगर आपका को कुछ अगर कम नज़र आ रहा है तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, रॉड, है ना। और अगर आपको कलर में भी नहीं पता चल रहा है कि कौन सा कलर है, आपको कलर में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि ग्रीन है, ब्लू है, ये येलो, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कोन्स होता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, रेटिना के पास प्रेजेंट रहते हैं। ये सब सेल्स होते हैं और ये फोटो रिसेप्टर सेल्स कहते हैं। यही आपका इमेज बनाते हैं और ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। कोन्स जो कलर वाले होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट से। और अगर आपने कितने आदमी ऐसे होते हैं उनको कलर ही का नहीं पहचान होता तो उसे हम लोग कलर ब्लाइंड कहते हैं। और कितने आदमी होते हैं कि उनको डिम कंडीशन में क्लियरली नज़र भी नहीं आता है तो उसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं।
तो ये आप लोग समझ लीजिए। मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं वो जनरली कलर ब्लाइंड होते हैं, उन्हें कलर की पहचान नहीं होती है, समझ गए। और आपको एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बता दें। जो मधुमक्खी होती है, जो मधुमक्खी यानी हनी बी जो होती है, जो कि जगह जगह जा कर के शहद वगैरह कई फूलों का रस चूसती है, वो बहुत ज़्यादा अजीब अजीब तरह के कलर को वो उसको नज़र आ जाता है, जैसे कि आम इंसान यानी ह्यूमन बींग्स उसको नहीं पता लगा सकते हैं। पूछो इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनके अंदर वो उसके अंदर के अल्ट्रा वायलेट कोन्स जो हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेज को भी, लाइट के लिए भी सेंसिटिव होती है, तुरंत वो उसको पहचान जाती है। इसलिए बीज जो होता है, जो मधुमक्खी होती है वो सेंसिटिव होती है भाई। तो ये सब चैप्टर जो है आप समझ लीजिए। ये आई में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आता है। एक या दो बार पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात है कि अभी आप किसी आप चीज़ को आप एक बार देखते हो, उसके 10 मिनट के बाद आप दूसरी चीज़ को देखते हो, तो आपने जो चीज़ पहले देखा उसका आपको कुछ देर तक दूसरे इसमें भी विज़न नज़र आता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विज़न। जैसे आप टीवी देख रहे हो, उसके बाद से थोड़ी देर के बाद जैसे लगेगा, अभी हम आँख दूसरी तरफ हटाएंगे तो आपको फिर भी लगेगा कि वो धुंधला धुंधला चीज़ नज़र आएगा। तो इसे हम लोग परसिस्टेंस ऑफ विज़न कहते हैं। ये क्यों होता है कि जो हमारा इमेज जो रेटिना पर बनता है वो तुरंत नहीं जाता है। जो भी इमेज बनाता है प्यूपिल की तरह थ्रू जो लाइट आता है, तो जब वो इमेज पर बैक साइड में रेटिना पर इमेज बनाता है, वो 1 सेकंड में गायब नहीं होता है, वो कुछ सेकंड तक वहाँ पे रहता है। यानी 2 सेकंड तक, 10 सेकंड तक, कुछ सेकंड तक वो परसिस्ट करता है, उसी में रहता है। फिर जब तक कि आप दूसरी जगह देखते हो तो वो आपको नज़र आ जाता है, वो धीरे धीरे ही गायब होता है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विज़न। ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो और फिर वो दोबारा जाओगे तो आपको वहाँ पर चीज़ नहीं रहेगा, लेकिन आपको उसका अक्स नज़र आएगा, उसका जैसा धुंधलापन जैसा नज़र आएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विज़न। परसिस्टेंस ऑफ विज़न क्या कहा जाएगा? परसिस्टेंस ऑफ विज़न। तो ये इसलिए होता है कि रेटिना पर उसका इम्प्रेशन जो है पिक्चर का, वो इतनी जल्दी फेड नहीं होता है और वो वहीं पे रहता है। तो अब आप ये समझ गए कि हमारे हम जो देख रहे हैं कलर वगैरह, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके रिस्पॉन्सिबल कोन्स होते हैं, जो कि फोटो रिसेप्टर रिसीविंग सेल्स होते हैं, जो कि रेटिना के पास बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं। और रॉड जो है वो डिम में, अंधेरे में भी हमें देखने में रिस्पॉन्सिबल होता है। और वहाँ पर एक, जहाँ पर ऑप्टिक नर्व मिलता है, यानी ये जो देख रहे हो यहाँ पर ऑप्टिक नर्व जो आपके पीछे में, जैसे मैं बता दूँ, ये जो पीछे में ऑप्टिक नर्व है, यहाँ पे बहुत सारे ना, यहाँ पर कुछ एक ऐसा छोटे छोटे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, जहाँ पर जो कि आपको वहाँ पर बिल्कुल भी इमेज नहीं बनता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। वहाँ पर बिल्कुल भी इमेज नहीं बनता है। और लाइट एनर्जी और कलर्स जो है वो हमारे इसको कौन यहाँ पर स्टिप्ट करता है? बार बार मैं बता रही हूँ, रॉड एंड कोन्स। ये रॉड एंड कोन्स क्या है? ये जो है सेंसरी नर्व सेल्स होते हैं। और ये सेंसरी नर्व सेल्स जो हैं ये आपके फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, जो कि रेटिना के पास ही रहते हैं। तो आज आपको ये डायग्राम, इसको रट जाइए, इसको पढ़ लीजिए और इसको बार बार इसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि आई का डायग्राम भी आ सकता है बनाने के लिए। और कभी कभी पूछा जाता है ये कि आप इसके एक एक पार्ट को शो कीजिए कि कौन सा पार्ट क्या आता है, कॉर्निया कहाँ पे है, प्यूपिल कहाँ पे है, लेंस कहाँ पे होता है, आइरिश, और सबका वर्क क्या है। और शिलिरी मसल्स जो होते हैं उनका मसल्स यही होता है कि वो स्पेरिकल को एक्सपेंड करते हैं, जो एक लेंस की तरह होता है, और स्पेरिकल लेंस को शॉर्ट करते हैं कि जितनी अमाउंट की लाइट इस प्यूपिल के थ्रू अंदर जाती है इमेज बनाने के लिए रेटिना पर, वो उसको फैलते हैं। अगर आप दूर इमेज है तो ये थोड़ा सा जो बेल्ट करेगी फोकस पॉइंट पे लाने के लिए, तो ये सिकुड़ जाएगा, है ना। और जब अगर नज़दीक में है तो ये काफ़ी दूर तक पैरेलल लाइन जाएगा, तो उसको इस तरह से इसको ये एडजस्ट करता है। समझ में आ गया? तो स्पेरिकल सेल्स का यही काम है। और कॉर्निया जो है वो प्रोटेक्शन का काम करती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन का डायग्राम बनाइए, इसको याद कीजिए। किसी आदमी का आँख का रंग कैसा होता है वो आपको कौन शो करता है? वो आपका आइरिश शो करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ाएंगे विज़न, मतलब कि शॉर्ट साइट और लॉन्ग साइट, है ना, डिस्टेंस वाला, यानी हाइपर माइपिया और हाइपर माइपिया, कि आपको नज़दीक से देखने से कौन सी बीमारी होती है और दूर से देखने से जो बीमारी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटनेस और
है ना, लॉन्ग साइटनेस। तो कल का क्लास वही होगा। आज हमने इसको पढ़ा दिया, इसको पढ़िए, इसको समझिए, और कुछ प्रॉब्लम है तो पूछे। और इसके सारे के जो ये है कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, आइरिस, सिलियरी मसल्स और रेटिना जो पीछे इमेज बनाता है, फोटो रिसेप्टर, रॉड कौन क्या होते हैं, कलर विज़न कौन करता है, और आपको डिम लाइट में कौन अरेंज करता है, ये दोनों फोटो रिसेप्टर्स है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि बेसिक चीज़ यही है, यही चीज़ आपको जाना है। और 10th में आप पूरा इसका डिटेल और पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर।